नौकरानी नहीं, ये कहकर वो तीनों वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद सिंड्रेला बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आई जिसमें से एक परी निकली। परी ने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, लेकिन अब तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है। तुम भी उस समारोह का हिस्सा बन पाओगी। इसके लिए मुझे सिर्फ एक कद्दू और 5 चूहे की ज़रूरत है। सिंड्रेला कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उनके बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परी ने कहा। वो दौड़ती हुई किचन में गई और एक बड़ा सा कद्दू उठा लाई। उसके बाद वो स्टोर रूम में गई और अपने मित्र चूहों को ले आई। सब कुछ मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उसने चार चूहों को खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा और एक चूहे को बग्घी चलाने वाला बना दिया। ये सब देखकर सिंड्रेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत राजकुमार की तरह सजा दिया। उसके शरीर पर एक बहुत ही सुंदर गाउन था और पैरों में चमचमाते जूते। वो समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी और इस खुशी से वो फूले नहीं समा रही थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, अब तुम समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो, लेकिन ध्यान रखना, रात को 12 बजे से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला ने परी का धन्यवाद कहा और बग्घी में बैठकर महल की ओर निकल पड़ी। जैसे सिंड्रेला महल पहुंची, सबकी नज़र उस पर आ टिकी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी वहीं थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो ये तीनों भी उसे पहचान नहीं पाए। तभी सिंड्रेला ने देखा कि राजकुमार की नज़र सिंड्रेला पर पड़ी। वे उसे देखते ही रह गए। समारोह में मौजूद सभी राजकुमारियों के पास न जाकर राजकुमार सीधे सिंड्रेला के पास आ गए और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? सिंड्रेला ने शर्माते हुए अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया और दोनों डांस करने लगे।